नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। आस्था, विश्वास और भगवान के दरबार में सर झुकाने की उम्मीद। लेकिन क्या हो जब वही आस्था किसी की आखिरी यात्रा बन जाए? क्या हो जब मंदिर जाने वाला इंसान दर्शन नहीं बल्कि मौत का सामना करके लौटे? बिहार से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जिसने सिस्टम की नींव हिला दी है। नालंदा के मगड़ा शीतला माता मंदिर में जो हुआ, उसने इस सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस देश में आस्था सुरक्षित है भी या फिर नहीं। 8 महिलाओं की मौत, दर्जनों घायल, चीख पुकार और भगदड़, और उसके बाद वही पुराना सिस्टम। जांच होगी, कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन कब तक? हर बार यही कहानी, हर बार वही लापरवाही और हर बार निर्दोष लोग इसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकाते रहेंगे। 31 मार्च मंगलवार, भीड़ का अंदाजा पहले से था। लोग हर हफ्ते आते हैं, प्रशासन सब जानता था, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं की गई, कोई प्लानिंग नहीं थी और कोई सुरक्षा भी नहीं थी। तो क्या यह हादसा था या फिर एक तयशुदा लापरवाही? आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भगदड़ कैसे मची, सवाल यह है कि इसे रोका क्यों नहीं गया। सवाल यह है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो उस वक्त कहां थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी कुछ लोगों को पकड़ करके मामले को खत्म कर दिया जाएगा या फिर सिस्टम की जड़ तक जाकर के जवाबदेही मांगी जाएगी? इन्हीं बड़े सवालों के साथ आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कैपिटल टीवी बिहार पर। बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। एक ऐसी खबर जिसने सिर्फ 8 परिवारों को नहीं उजाड़ा बल्कि सिस्टम की पोल खोल करके रख दी। नालंदा के मगड़ा शीतला माता मंदिर में भगदड़ मची और देखते ही देखते 8 महिलाओं की मौत हो गई। अब जरा सोचिए, लोग वहां क्यों गए थे? दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को लेकर के वहां भगवान के पास पहुंचे। लेकिन उन्हें वापस क्या कुछ मिला? मौत, अफरा तफरी और लाशों का ढेर। यह केवल एक हादसा नहीं है, ये सीधा सीधा कुप्रबंधन है, सिस्टम की गलती है और ये सिस्टम की नाकामी है। और ये उस लापरवाही का नतीजा है जो सालों से बिहार में एक आदत बन चुकी है। 31 मार्च मंगलवार का दिन, चैत्र महीने की आखिरी मंगलवार। हर कोई जानता है कि ऐसे दिनों में मंदिरों में भीड़ उमड़ती है। हजारों लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। कोई पटना से आता है, आसपास के जिलों से आते हैं। और यह कोई पहली बार नहीं था, हर मंगलवार को यहां भीड़ लगती ही है। तो फिर सवाल यह है कि प्रशासन सो रहा था क्या? क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आने वाली है, या फिर जानबूझ करके आंखें बंद कर ली गई थी? क्योंकि अगर पहले से तैयारी होती, अगर भीड़ को नियंत्रित करने का प्लान होता, अगर एंट्री और एग्जिट का सिस्टम होता, अगर बैरिकेडिंग्स होती, अगर पुलिस की तैनाती सही ढंग से होती, तो क्या यह हादसा होता? शायद नहीं। लेकिन यहां कुछ भी नहीं था, ना व्यवस्था, ना नियंत्रण, बस भीड़ थी। और उसी भीड़ ने 8 जिंदगियां निगल ली। चश्मदीद क्या कह रहे हैं? वो साफ कह रहे हैं, कुप्रबंधन था। कोई लाइन नहीं थी, कोई रोकने वाला भी नहीं था। हर कोई पहले दर्शन करना चाहता था और इसी होड़ में लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। महिलाएं कुचली गई, चीखें गूंजती गई, लेकिन सिस्टम कहीं पर भी नजर नहीं आया। और यही सबसे बड़ा सवाल आता है, जब हजारों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या यह सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए और भगवान के भरोसे छोड़ करके यह कह दिया जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा? अब इस मामले में कुल 20 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 4 पुजारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि वो पैसे लेकर के पूजा करवा रहे थे, महिलाओं पर डंडे चला रहे थे। अगर यह सच है तो बेहद शर्मनाक बात है। लेकिन क्या सिर्फ पुजारियों को पकड़ लेने से मामला खत्म हो जाएगा? क्या इससे उन 8 मौतों का इंसाफ हो जाएगा? क्या इससे सिस्टम की नाकामी छिप जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली सवाल अभी भी वही खड़ा है। प्रशासन कहां था? अगर मंदिर में इस तरह का अव्यवस्थित माहौल था, अगर लोगों से पैसे लेकर के पूजा करवाई जा रही थी, अगर भीड़ बेकाबू हो रही थी, तो क्या बिहार पुलिस को इसकी खबर नहीं थी? क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? या फिर सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज कर दिया गया, इग्नोर किया गया? क्योंकि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आज 8 जिंदगियां बच सकती थी।
और अब जब हादसा हो गया, लोग मर गए, परिवार उजड़ गया, तो प्रशासन क्या कह रहा है? अब सुरक्षा ऑडिट की बातें हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थलों की जांचें होंगी, लेकिन सवाल यह है कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? क्या हर बार किसी की जान जाने के बाद सिस्टम जगेगा? क्या हर बार मौत के बाद ही प्लानिंग होगी? नालंदा का यह हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी देश में कई बार मंदिरों में भगदड़ मची है। हर बार वजह वही होती है, लापरवाही, कुप्रबंधन और सिस्टम की नाकामी। लेकिन हर बार होता क्या है? कुछ छोटे लोगों पर केस दर्ज होता है, कुछ गिरफ्तारियां कर दी जाती है और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या इस बार भी वही होगा? बिहार सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना, भीड़ को नियंत्रित करना, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हर मंगलवार को हजारों लोग आ रहे थे, तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी, तो फिर तैयारी क्यों नहीं थी? क्यों नहीं वहां पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया? क्यों नहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग्स लगाई गई? क्यों नहीं एंट्री और एग्जिट का सिस्टम बनाया गया? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आज भी इनका जवाब नहीं मिला, तो कल फिर कोई और नालंदा होगा, फिर कोई और मंदिर होगा, फिर कोई और भगदड़ होगी और फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। आज 20 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है? क्या कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है इस मामले में? क्या किसी बड़े अफसर से जवाब नहीं पूछा जाना चाहिए? क्योंकि जब तक बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सिस्टम जो है वो सुधरेगा नहीं। लोग मंदिर में जाते हैं भगवान के भरोसे, लेकिन क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या लोगों की जान की सुरक्षा सिर्फ किस्मत पर छोड़ दी जाएगी? यह सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है। क्योंकि जहां भीड़ है वहां खतरा है, और जहां खतरा है वहां जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हमारे देश में आस्था बहुत मजबूत है, लेकिन व्यवस्था जो है वो बेहद कमजोर, बेहद जर्जर स्थिति में है। आज लोग हजारों की संख्या में मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं होता, और जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी जाती है। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ केस दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर बदलाव करना होगा। हर धार्मिक स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात करने होंगे, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्त प्लान बनाने होंगे, और सबसे जरूरी बात, जवाबदेही भी तय करनी होगी। क्योंकि अगर आज भी सिस्टम नहीं सुधरा, तो ये हादसे रुकने नहीं वाले हैं, और हर बार किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो सवाल सीधा है, क्या इस बार बिहार की सरकार जागेगी? क्या इस बार जिम्मेदारियों के साथ कार्रवाई की जाएंगी, या फिर यह मामला भी कुछ दिनों बाद फाइलों में दब जाएगा? ये सवाल हम पूछते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये उन 8 जिंदगियों का सवाल है जो आज हमारे बीच नहीं है, और उन परिवारों का दर्द है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप समझिए कि बिहार के अंदर इतना बड़ा स्टैम्पेड हो गया, कई लोगों की जान चली गई, कितनी समस्याओं का उन लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन अंतकाल उन्हें मिला क्या? इंसाफ के नाम पे 4 पुजारियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, जबकि हकीकत में तो बताया ये जा रहा है कि उनको केवल एक मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस और पुलिस अधीक्षक और बड़े बड़े पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं बिहार के अंदर, वो सब के सब इस वक्त अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को तय करने से पीछे हट रहे हैं, और उनके पीछे हटने के कारण कुछ लोगों को फंसाया जा रहा है, ये वहां के लोगों का कहना है। और साथ के साथ आप समझिए कि पुलिस की जो जवाबदेही होनी चाहिए थी, उन्हें बोलना चाहिए था कि हकीकत में हमारे लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, इसलिए इतना बड़ा स्टैम्पेड हो गया। तो वहां पर पुलिस के बड़े बड़े अधीक्षक अपना पलड़ा झाड़ते हुए कह रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं। और एक बात और समझनी होगी कि पुलिस की गलती के बारे में ऐसा नहीं है कि केवल खाबी पुलाव के तौर पर बताया जा रहा है। वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो उस वक्त उस भीड़ का हिस्सा थे, जिनके परिवार के लोगों की जान गई, उन लोगों का साफ तरीके से यह कहना है कि अगर वहां पर कुछ पुलिस प्रशासन के लोग होते, कुछ प्रशासन के लोग होते, तो शायद इतना बड़ा जो ये स्टैम्पेड हुआ, इतनी बड़ी जो भगदड़ हुई, लगभग 8 महिलाओं की जान गई, ये सब कुछ आज तस्वीरों में नहीं देखने को मिलता। ये केवल और केवल ख्वाबी पुलाव रह जाता। लेकिन क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर नहीं थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन का एक छोटा सा थानेदार, एक हवलदार भी वहां नहीं खड़ा था जो उस भीड़ को नियंत्रित करता। बैरिकेड्स की बात तो आप दूर ही रख दीजिए, क्योंकि ना वहां पर लाइनों का सिस्टम था, ना किसी चीज का। और उसी भगदड़ के कारण इतना बड़ा एक स्टैम्पेड हुआ जिसमें 8 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। सरकार के हिसाब से वो कुछ डेटा और नंबर्स हो सकते हैं कि 8 लोगों की जान गई, हम कुछ लाख रुपए आपको एक जान के बदले दे सकते हैं। लेकिन बात यह है
कि जो 8 महिलाएं जिनकी जान गई है, वो सरकार के हिसाब से तो एक डेटा और नंबर हो सकता है, लेकिन वो परिवार जिनकी 8 महिलाएं गई हैं, वो उनकी पूरी दुनिया थी। तो इस चीज को समझना होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार की वीडियोस के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।